हमें अब इस जंगल से पड़ावास करना ही होगा, वरना ठंड बढ़ती जाएगी और कोई भी पक्षी इस जंगल में नहीं बस पाएगा। ठीक है, हम यहाँ से निकल जाएंगे। वैसे भी हिमपात बहुत हो रही है। सोनू को बता दिया है कि यहाँ से पड़ावास करने का समय आ गया है। हाँ, सोनू को बता तो दिया है कि पड़ावास करने का समय आ गया है, पर यह नहीं बताया कि पूर्व की तरफ जाना है या फिर पश्चिम की तरफ। तो क्या मैं बता दूं सोनू को कि हम पूर्व की तरफ जाएंगे या फिर पश्चिम की तरफ? नहीं, मैं सोनू का पड़ोसी हूँ, मैं सोनू से बात कर लूंगा। वैसे भी उसकी माँ को मरे 1 साल हो गया है और उसको ज्यादा दिमाग होगा कि हम पूर्व की तरफ जाए या फिर पश्चिम की तरफ। वैसे भी रानू को बहुत ध्यान था कि प्रवास कैसे करते हैं। उसके बाद तोता अपने घोंसले की ओर निकल पड़ता है। हिमपात बहुत हो रही थी। कौवा सोनू के पास जाता है। सोनू, तुम्हें पता है ना, हम कल प्रवास करेंगे। मैंने तोते से भी बात कर ली है, पर अभी तक हमने यह नहीं सोचा है कि हम पूर्व की तरफ प्रवास करेंगे या फिर पश्चिम की तरफ। हम रानो की आत्मा को तुम में पहचानते हैं और रानो को प्रवास के बारे में सब कुछ पता है। तुम उसकी बेटी हो, तुम बता सकती हो कि हम किधर जाए। 1 साल पहले माँ इस दुनिया से चली गई। माँ थी तो सब कुछ अपने सर पर ले लिया करती थी। कोई भी परेशानी और दिक्कत मुझे ना होने देती थी। पर अब माँ नहीं है, मुझे सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। माँ हमेशा कहा करती थी, जब भी परावास करो तो यह देखकर मत परावास करो कि पश्चिम की तरफ जाना है या फिर पूरब की तरफ। वहाँ परावास करो जहाँ पर तुम सुखी से रह सको। भले थोड़ी मेहनत लगेगी परावास करने में, पर जहाँ पर तुम्हें सुख लगे वहीं पर परावास किया करो, क्योंकि मेहनत करना हमारे लिए अच्छा होता है और मेहनत का फल मीठा ही होता है। तो मेरे ख्याल से हमें पश्चिम की तरफ जाना चाहिए। मैंने सुना है पश्चिम की तरफ बाढ़ आई हुई है और वहाँ पर बहुत अच्छी धूप भी निकलती है। हाँ पता है, पश्चिम वाला जंगल बहुत दूर है, पर मेहनत करने वालों की हार नहीं होती ना, तो हम लोग उसी जंगल की तरफ चलेंगे। ठीक है सोनू, कल तुम तोते को लेकर पहाड़ी वाले पेड़ की तरफ आ जाना। हम उसी समय से अपने प्रवास की सैर शुरू कर देंगे। चलो अब मैं चलता हूँ। अगली सुबह वे लोग पहाड़ी वाले पेड़ की तरफ आते हैं और कालू कौवा बोलता है, तोते, सोनू, चलो, हमें प्रवास करना शुरू करना चाहिए। जाते जाते शाम हो जाएगी और शाम को तो चील और बहुत जालिम जालिम पक्षी होते हैं, इसीलिए हमें थोड़ा जल्दी निकलना होगा। अब चलो। उसके बाद कौवा, तोता, चिड़िया तीनों प्रवास करने के लिए निकल पड़ते हैं। कौवे भैया, तोते भैया, शाम हो गई है। आगे वाले जंगल तक जाने के लिए हमें थोड़ा समय तो लगेगा ही। हमें काम करते हैं, शाम तक यहीं पर रुक जाते हैं और फिर कल सुबह अगले जंगल प्रवास करेंगे, क्योंकि बहुत सारे जालिम चील अभी ही घूमते हैं अपने शिकार के लिए। हम इस पेड़ के सूखे पत्तों के ऊपर बैठ जाते हैं। उसके बाद चिड़िया, कौवा और तोता उस मुलायम पेड़ पर बैठ जाते हैं और अगली सुबह वे लोग प्रवास करते करते दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। तोता कहता है कि जंगल कितना सुंदर है, हमारे पूर्वज यहाँ नहीं रह सकते थे। कितना हरा भरा जंगल है और इस जंगल में तो बाढ़ भी है। मुझे तो लगता होगा यहाँ के पक्षियों को प्रवास नहीं करना होता होगा दूसरे जंगल तक, क्योंकि ठंड के मौसम में भी इस जंगल में इतना बाढ़ नहीं, मैं नहीं मान सकता। सोनू, क्या हम हमेशा इस जंगल में नहीं रह सकते? इस जंगल में हम अपने नए नए घोंसले बना लेंगे
घोंसले कोई और पक्षी ले लेंगे जब उस जंगल का पर्यावरण बदलेगा। नहीं तोते भैया, हम अपने जंगल को छोड़कर इस जंगल में नहीं रह सकते। इस जंगल का भी पर्यावरण बदलता होगा, यहाँ के पक्षी भी परावास करते होंगे। कुछ दिनों बाद इस जंगल में भी बाढ़ रहेगी और फिर ठंड का मौसम बढ़ जाएगा और हिमपात होगी। हमें फिर अपने जंगल जाना ही पड़ेगा। तब तक हमारे जंगल का पर्यावरण बदल जाएगा। हमारे पूर्वज कोई भी काम करते थे तो सोच समझ के करते थे। वह कोई भी फैसला अनजाने में नहीं लेते थे। वो जो भी काम करते अपने दिमाग और एक दूसरे की मदद से करते थे। ठीक है, कम से कम अभी तो जिंदगी जीने दो अच्छे से। हम रानों को तुम में पाते हैं, इसका मतलब ये नहीं सोनो कि तुम बस अपनी ही मर्जी चलाती रहोगी। सोनो, तोते की बात का बुरा मत मानना। तोते को तो बहुत दिलचस्प है इन सब चीजों में, तुम्हें पता है ना। इस वजह से वह सोच रहा है कि वह यहीं रहेगा, पर जाते वक्त हम उसे ले जाएंगे अपने जंगल अपने साथ। अभी इन फूलों को, इन फलों को देखते हैं, खाते हैं और इस जंगल को अच्छे से एंजॉय करते हैं। कितना मजा आएगा ना। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और वह समय आ ही जाता है जिस समय सारे पक्षियों को अपने जंगल जाना होता है। सोनो चिड़िया पक्षियों को कहती है, कव्वे भैया, तोते भैया, अब समय आ गया है कि अब हम अपने जंगल जाएं, जहाँ पर हमारे पूर्वज रहते थे। कुछ दिन यहाँ पर हमने बिता लिए। अब हमारे जंगल में बाढ़ का मौसम आ गया होगा। अब हमें यहाँ से निकलना होगा, वरना शाम होने ही वाली है थोड़ी देर में। हम अपने जंगल जाते समय रुकेंगे नहीं। बुरा मत मानना सोनो, पर तुम यहाँ का पर्यावरण देखकर हैरान हो जाओगी। मैंने कुछ दिन यहाँ पर रहकर देख लिया, इस जंगल का बाढ़ नहीं बदला। देखो ना, कितने अच्छे अच्छे फूल है, कितने मीठे मीठे फल है और कितने बड़े बड़े पेड़ भी है। मैं तो यहीं रहूंगा। तुम लोग को जंगल जाना है तो जाओ। हर महीने उस जंगल से परावास करना पड़ता है। कहाँ कहाँ घूमते रहेंगे। इन जंगल में रहने वाले पक्षी कितने खुश होते होंगे। उन्हें कभी परावास ही नहीं करना होता होगा। हमारे पूर्वज यहाँ नहीं रह सकते थे। सोनू और कालू कौवा तोते को बहुत मनाते हैं, पर तोता था कि सुनने वाला था ही नहीं। फिर सोनू और कालू कौवा खुद ही उड़ते उड़ते दूसरे जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं और तोते को उसी जंगल में छोड़ देते हैं। उसके बाद तोता उस जंगल में रहने लगता है। कुछ दिन तो उस जंगल में खूब सारे फल थे, अमरूद, सेब, अनार, अलग अलग तरह के फल। तोता सारे फल खा तो लेता है, पर कुछ दिनों बाद उस जंगल में भी हिमपात ही शुरू हो जाती है और उस जंगल में एक भी फल नहीं बचता। एक मिर्ची भी ना थी जो तोता खा पाता। उसके बाद तोता अपने जंगल की ओर निकल पड़ता है। अपने जंगल जाकर तोता सोनू चिड़िया से माफ़ी मांगता है और फिर अपना घोंसला बनाकर अपने पेड़ पर रहने लगता है।